नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें, आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण, कुंडली के रिकॉर्डिंग, प्रश्नों के उत्तर के लिए और खराब दशाओं के उपाय आदि के लिए, तो आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि की प्रक्रिया का ज्ञान ले सकते हैं। चलिए आज के विषय पे चलेंगे। नया विषय है, नई चीज सीखने को मिलेगा। इससे पहले आप कार्यक्रम को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह की महादशा और उस महादशा में जो अंतर्दशा चल रही है वह कैसा रिजल्ट देने वाली है। शास्त्रों में ग्रहों की अवस्थाएं बताई गई हैं और जो जिस ग्रह की अवस्था होती है उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। तो आपकी कुंडली में महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव क्या होता है? या तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, या समान रहेगा, अच्छा बुरा दोनों मिला जुला के रहेगा। अगर महादशा आपकी अच्छी है और अंतर्दशा भी अच्छी है तो परिणाम अच्छा आ जाता है। महादशा खराब हो, अंतर्दशा खराब हो तो परिणाम क्या हो जाएगा? बुरा। महादशा और अंतर्दशा में से एक अच्छा हो और एक खराब हो तो क्या हो जाता है? अच्छा बुरा का मिश्रण यानी सम हो जाता है। कुछ मामलों में अच्छा, कुछ मामलों में बुरा, सामान्य चलता रहता है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा में सबसे अच्छा होने वाला है, किस में सबसे खराब होने वाला है? आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे इस एक कुंडली है आपके सामने, इस कुंडली में आप देखिए जैसे बुध की महादशा है, 17 वर्ष की होती है। अब बुध की महादशा कैसी जाएगी आप इस विधि से जान सकते हैं। बुध में मान लीजिए शुक्र की अंतर्दशा जाननी है तो इसी विधि से आपको पता चलेगी कि किस ग्रह में कौन सी अंतर्दशा कैसी जाती है, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए कार्यक्रम शुरू करेंगे और आपको समझाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन है, कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है कि जिसके लिए आपको ज्योतिष रटना और सीखना पड़े, ऐसा नहीं है। आराम से आप कार्यक्रम देखते हुए अपनी कुंडली सिर्फ सामने रख लीजिए, जान जाएंगे। एक उदाहरण कुंडली मैंने ली है, इसी कुंडली पर हम विचार करने वाले हैं। इसी कुंडली में हमको देखना है कि शुक्र की महादशा का क्या प्रभाव होने वाला है। शुक्र की महादशा का कैसे करना है आप भी सामने रखिए कुंडली, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते हुए आपको चलना है। सबसे पहले क्या करना है, सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, लग्न की संख्या। पहले आप यह निर्धारित करें कि आप किस ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कौन सी महादशा चल रही है इस समय, उस ग्रह को देख लीजिए। जैसे शुक्र की जाननी है तो मैंने यहाँ पे उदाहरण कुंडली में शुक्र जहाँ है कुंडली में वहीं लिख दिया है। शुक्र मान लिया 3 नंबर की गिनती पर 12वें भाव में है। ऐसे कहीं ना कहीं ग्रह होगा आपकी कुंडली में, जिस किसी भी ग्रह का जानना चाहते हैं वह कुंडली में जहाँ बैठा है उसी को ले लेंगे। मैंने पूरी कुंडली नहीं बनाई है, मैं सिर्फ शुक्र की महादशा का विवरण निकाल रहा हूँ। पहले क्या करना है, लग्न की संख्या। आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें जो ये पहला चतुर्भुज होता है ये पहला घर है। आपको देखना है कि पहले घर में यानी लग्न में कौन सी गिनती है। लग्न की संख्या 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती होगी। 1 से 12 के बीच में जो गिनती है लगन में, उस गिनती को नोट कर लीजिए। लग्न की संख्या मैंने नोट कर लिया यहाँ पर 4। देखिए मैंने यहाँ पर इस कैलकुलेशन को यहाँ पे निकाला है। तो लग्न की संख्या 4, गुणा करना है ग्रह राशि स्थित संख्या। पहले लग्न की संख्या ले लीजिए, फिर उसके बाद जिस ग्रह के महादशा या अंतर्दशा के बारे में जानना चाहते हैं वह ग्रह जिस गिनती पर बैठा है उस गिनती की संख्या को। जैसे मुझे शुक्र के बारे में जानना है तो शुक्र किस गिनती पर है? 3, तो मैंने 3 ले लिया। मान लिया मंगल यहाँ पर लिखा होता और मंगल के बारे में जानना होता तो मंगल किस गिनती पर है? 7, तो 7 ले लिया जाता। जिस ग्रह
के बारे में जानना है, वह ग्रह जिस गिनती पर स्थित है उस गिनती को लिखेंगे। यानी लग्न की संख्या जो लग्न में गिनती है गुणे जिस राशि जिस ग्रह के बारे में जानना है, जिसकी महादशा अंतर्दशा, वह ग्रह जिस गिनती पर स्थित है वह गिनती दोनों का गुणा होगा। फिर उन दोनों में 27 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 27 से। फिर आगे 27 से भाग देंगे, फिर गुणा करना है। गुणा किससे करना है? ग्रह की महादशा के वर्ष से। जैसे शुक्र का जान रहे हैं तो शुक्र की महादशा कितने वर्ष की होती है? 20 वर्ष की होती है। ऐसे जिस ग्रह की महादशा जितने वर्ष की होती है उस महादशा की संख्या से आपको गुणा करना है। जैसे मान लीजिए गुरु का है तो गुरु की महादशा कितने वर्ष होती है? 16 वर्ष, तो 16 से गुणा करेंगे। शनि का आप जानना चाह रहे हैं तो शनि की महादशा, जैसे यहाँ पर शुक्र का मैं जानना चाह रहा हूँ तो शुक्र का कितना होता है? 20। तो इसी 20 के स्थान पे आप गुरु के लिए 16, शनि के लिए 19, बुध के लिए 17, केतु के लिए 7, शुक्र के लिए 20, सूर्य के लिए 6, चंद्रमा के लिए 10, मंगल के लिए 7, राहु के लिए 18 वर्ष लिखना चाहिए। गुणा कर देंगे। फिर जो आएगा महादशा की वर्ष की जो संख्या आएगी फिर उसमें 27 से भाग देंगे। जो शेषफल आएगा वही लेना होता है। अब मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, लग्न की संख्या 4 हुई, ग्रह शुक्र 3 नंबर में स्थित था, ग्रह शुक्र 3 नंबर में स्थित है तो मैंने 3 नंबर ले लिया। तो 4 में 3 से गुणा किए, कितना आ गया? 12 आ गया। देखिए यहाँ पर 12 आ गया। भाग किससे देना है? 27 से। तो अगर 27 से भाग जाएगा तब तो ठीक है, अगर भाग नहीं जाएगा तो जो संख्या आया है वही ले लेना है। जो संख्या आया है वही लेना है। मान लीजिए यहाँ गुणा करने पर 27 ही आ गया और 27 से 27 में भाग देने पर 0 हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 27 ही ले लेना है। ध्यान से समझिए, जो दोनों का गुणा करेंगे अगर 27 से अधिक है तो भाग जाएगा तो भाग देंगे, अगर 27 से कम है तो वही कम वाली संख्या ले लेंगे, और अगर 27 ही आ जाए यहाँ पर गुणा करके और 27 में ही 27 से भाग देना पड़े तो 27 ही ले लेना है। आगे इसी में तब मैंने 4 तिया 12 हो गया, 12 27 से क्या है? कम है, तो 12 ही मैंने ले लिया। महादशा शुक्र की 20 वर्ष की है तो 12 में 20 से गुणा कर दिया, भागे 27 कर दिया। तो जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर देखिए 27 से भाग दिया गया है 12 और जब 20 का गुणा किया गया है तो 240 हुआ है। तो 240 में 27 से भाग देने पर कितना बचा है? 24 बचा है। कुछ लोग यहाँ की गिनती को ले लेते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से भाग देंगे तो गलत हो जाएगा। शेषफल नहीं लेना है, शेषफल लेना है, सॉरी, जो यहाँ नीचे बचता है शेष उसको लेना है, इस भागफल को नहीं लेना है। तो यहाँ पर कितना बचा है? 24 बचा है। अब ग्रहों की अवस्थाएं 1 से लेकर 27 अवस्थाएं होती हैं। अगर एक आपका शेष बचा है तो ग्रह शुद्ध अवस्था में है, 2 बचा है तो वस्त्र धारण अवस्था में है, 3 बचा है तो पुंड धारण अवस्था में, 4 बचा है तो जय अवस्था में, 5 बचा है तो शिव पूजा अवस्था में, 6 बचा है तो अवसान अवस्था में, 7 बचा है तो विष्णु पूजा अवस्था में है, 8 बचा है तो विप्र पूजा अवस्था में है, 9 बचा है तो नमस्कार अवस्था में है, 10 बचा है तो प्रदक्षिणा अवस्था में है, 11 बचा है तो व्यास देव अवस्था में है, 12 बचा है तो अतिथि देव अवस्था में है, 13 बचा है तो भोजन अवस्था में है, 14 बचा है तो विद्या परिश्रम अवस्था में है, 15 है तो क्रोध, 16 है तो तांबूल, 17 है तो नृपाल पश्चिम अवस्था में है, 18 है तो गमन, 19 है जलपान, 20 है आलस्य अवस्था, 21 बचा है तो वह ग्रह शयन अवस्था, 22 बचा है तो अमृतपान, 23 बचा है तो अलंकार, 24 बचा है तो स्त्री अलापनम अवस्था में, 25 है तो संभोग अवस्था में, 26 है निद्रा और 27 है रत्न परीक्षा अवस्था में वह ग्रह बैठा हुआ है। अब कोई ना कोई अवस्था आपको प्राप्त हो गई। अब मान लिया कि ये आपने निकाली है शुक्र की महादशा और शुक्र में आपको जानना है सूर्य की अंतर्दशा, तो ठीक प्रकार से सूर्य का भी निकाल लेंगे। तो सूर्य जिस गिनती पर बैठा होगा उस गिनती को यहाँ पर लिख देना है और सूर्य की महादशा जितने वर्ष की होती है वो निकाल लेना है।
अब अभी मैं आपको परिणाम बता रहा हूँ। तो जब आपने महादशा के स्वामी और अंतरदशा के स्वामी का निकाल लिया, फिर दोनों अगर अच्छा आएगा तो वह महादशा अंतरदशा अच्छी जाएगी। अगर दोनों में से एक खराब है एक बुरा है तो मध्यम जाएगा। इन जनरल अगर महादशा अच्छी होती है तो उस महादशा में व्यक्ति तरक्की करता है। तो किस शेष फल का क्या लाभ होगा, क्या रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर एक बचा है ग्रह शुद्ध अवस्था में है तो जातक उन्नति करेगा। अगर ग्रह वस्त्र धारण अवस्था में है तो शुभ फल देता है। अगर 3 बचा है शेष, तृतीय अवस्था में है, 3 शेष बचा है तो हर प्रकार से, चारों प्रकार से प्रोटेक्शन मिलती है। अगर ग्रह 4 शेष बचा है, चतुर्थ अवस्था जय अवस्था में है, 4 नंबर शेष बचा है तो चारों तरफ से आनंद की प्राप्ति होती है। 5वें अवस्था में है, 5 शेष फल बचा है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर जीत हासिल करता है। 6 बचा है, अगर अवसान है तो साधारण फल होता है, ना अच्छा ना बहुत बुरा, तो ये असाधारण फल। अगर आपका 7 शेष बचा है, विष्णु पूजा की अवस्था है, 7 में विष्णु पूजा की अवस्था में क्या होता है, विजय प्राप्त होती है, व्यक्ति जो काम करता है सफल होता है। 8 बचा है, अगर विप्र पूजा अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति कार्यों को करने के लिए तत्पर होता है, अर्थात व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहेगा और आगे चल के सफल होगा। अगर नमस्कार अवस्था में है अर्थात 9 शेष बचा है तो जीवन आनंद में बीतेगा। 10म है प्रदक्षिणा माने परिक्रमा करने की अवस्था में है तो कठिनाइयों से युक्त वह दशा अंतरदशा जाने वाली है। और अगर व्यास देव अवस्था है अर्थात 11 शेष बचा हुआ है तो 11 शेष बचे होने पर महादशा अशुभ फल देती है। 12 शेष अगर बचा है तो ग्रह अतिथि देव अवस्था में है और अतिथि देव अवस्था में ब्रह्मे के शेष होने पर अति आनंद यानी शांति की, आनंद की प्राप्ति होती है। अगर 13 बचा है और भोजन अवस्था तब मानी जाएगी तो ऐसा व्यक्ति एक्टिव फॉर वर्क होता है, कार्यों को करने के लिए तत्पर होता है और कार्य करता है, आगे चल के सफल होता है। अगर 14 बचा हुआ है और विद्या परिश्रम है तो उन्नति। 15 बचा हुआ है तो ऐसा ग्रह क्रोध अवस्था में होता है और क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। अगर 16 बचा हुआ है और ग्रह तांबूल अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यश और सम्मान में वृद्धि होगी। 17वां अवस्था है अर्थात 17 शेष बचा हुआ है, नृपाल पश्चिम है तो सफलता मिलेगी। 18 बचा हुआ है यानी गमन अवस्था है तो सफलता मिलेगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। 18 में शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन बाद में अशुभ फल की भी प्राप्ति होगी। शुरू में शुभ, बाद में अशुभ फल की प्राप्ति होती है। 19 अगर शेष बचा है यानी जलपान अवस्था है, जलपान अवस्था है तो ऐसे में आनंद की प्राप्ति होती है। अगर 20 शेष बचा है और ग्रह आलस्य अवस्था में तब रहेगा तब आपको भय की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी यानी कि असफलता के योग बनेंगे। अगर 21 शेष बचा है और ग्रह शयन अवस्था में है, 21 बचने पर शयन अवस्था यानी दरिद्रता वह ग्रह देगी, धन हानि कराएगी, धन मिलना बंद हो जाएगा। अमृतपान अवस्था में है, भविष्य में है तो संतोष होगा। अगर 23वीं अवस्था है अर्थात 23 शेष बचा है, ग्रह अलंकार अवस्था में है तो वस्त्र की प्राप्ति होगी, वस्त्र, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग बनेगा। अगर 24 बचा है, स्त्री अलापनम अवस्था में ग्रह है तो आनंद की प्राप्ति होगी। अगर संभोग अवस्था है, 25 शेष बचा हुआ है तो मानसिक दुख की प्राप्ति होगी उस दशांतर दशा में। और अगर 26 शेष बचा है, निद्रा अवस्था में है तो यानी यह भी सोया हुआ ग्रह है, रोग देगा, शोक देगा, हानि देगा। और अगर 27 बचा हुआ है, रत्न परीक्षा की स्थिति में है तो धन का लाभ देने वाला है वह ग्रह। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि किस ग्रह की कैसी अवस्था है, उस अवस्था का फल उसकी दशा अंतर दशा में मिलता है। ये हुआ पार्ट 1। अभी ग्रहों की दशा अवस्था के बारे में जानने की और भी विधियां हैं, अन्य पार्ट के बारे में भी मैं जल्दी ही जानकारी लाऊंगा। चूँकि
आप दशा और महादशा का फल निकाल रहे हैं तो थोड़ा गणनाएं लंबी हो जाती हैं। सूत्र सामने है, आसान सा है, हाथ से कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो गलत हो जाएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इतना ही आज के लिए। जय श्री कृष्णा।